brace yourself for a great description, okay? Raja rapes Mala and the court orders him to marry her. His family continues to torture Mala and attempts to kill her, but she manages to win over Raja and his family with her good deeds. Yay! It is 2022 and this is the description of the movie that exists on the internet. Ending सही नहीं. ये वाली समरी 2014 में मेरे सामने आई थी एंड टू दिस डे इट रिमेन्स ऑन द इंटरनेट अनचेंज्ड. अभी भी यही डिस्क्रिप्शन है, वैसा का वैसा. हंसू या रोऊं, आई कांट एनीमोर. यहाँ लोगों से एक बकवास का डिस्क्रिप्शन नहीं चेंज हो रहा. आई वंडर लॉ कैसे चेंज होगा. इमेजिन बीइंग रॉब्ड and then the court orders you to marry the thief. Yeah, slow claps हो जाएं for justice. Welcome to the origin of this particularly overused real audio. माला, चिल्ला मत चुड़ैल. This movie came out 1 year before कुछ कुछ होता है, okay? 1 year. I mean, talk about the range of an actor. जो खूबसूरत भी हो और जिसका दिमाग भी हो. ज्यादा तारीफ करूंगी तो कमेंट्स में नार्सिसिस्ट बोलेंगे. मैं अपनी फेवरेट हूँ. लेट्स मूव ऑन. ये एक बहुत ही पिक्यूलियर कहानी है, ओके, रिटन बाय संतोष सरोज, विच कंटेन्स इवन मोर पिक्यूलियर कैरेक्टर्स सच एज गुड पीपल एंड गार्बेज पीपल. अमंग गुड पीपल वी हैव माला, आवर लीडिंग लेडी, जिसे गरीब बहुत पसंद है. ये ऊपर वाला जब आदमी को अमीर बनाता है तो इसके जमीर को क्यों मार देता है? Here, take my money and just इन दोनों के बीच एक कॉन्वर्सेशन करा दो. That's it. Remember सनम from संग दिल सनम? ये गरीब होते ही ये मक्खियों की तरह जहाँ दौलत का शहद देखा आ जाते फिन मिलाते हुए. I'll pay to watch that. I'm not kidding. Bastard! ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना. हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा. So रानी मुखर्जी, ठीक है, fine. Save your jokes for the comment section. Plays the role of Mala in this movie. पहाड़ों में रहने वाली, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में मैथ्स घुसाने वाली. ये सिंदूर बाजार में 2 पैसे में जरूर मिलता है, लेकिन जब किसी औरत की मांग में भर दिया जाता है तो इसकी कीमत भगवान भी नहीं चुका सकता. नेचर से बातें करने वाली. टू बी रियल, शी एंड गॉट एनी रियल फ्रेंड्स. इन वादियों की खामोशी से अपने दिल की बात कह रही हूँ. एंड एज अ रिजल्ट सिर्फ बच्चे उसके दोस्त हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, हु आर मच मच अवे फ्रॉम हर इमोशनल रेंज. हेलो तन्मय भट्ट, here's looking at you. क्या मतलब this is really sad and she should get a life? Come on. Krish turned out fine after talking to animals only. अपना ज्यादा वक्त मैं इन्हीं के बीच बिताता हूँ, इसलिए सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए. ओ अच्छा, वो करे तो कूल. हाँ, hypocrites. Just because इसके पास पावर्स नहीं है और ये पहाड़ नहीं चढ़ सकती तो कुछ भी बोलोगे क्या? Speaking about life, इसके लाइफ का सपना है to get married. दिल कहता है कि एक दिन मेरा राजा घोड़े पे सवार होकर जरूर आएगा और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा. कुछ लोगों का होता है सपना यार, अब क्या कर सकते हैं. बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है. बाय गॉड. She loves her दादी. A mighty sick man जो honestly किसी भी सुपर हीरो से एक लेवल कम नहीं है. अरे मेरे दादी की बात ही कुछ और है, वो तो लाखों में एक है. He is the ultimate quote, coolest of all time. A character who saves criminals from public, eager to return lost stuff to owners. ये बटवा किसका है? और ये बटवा किसका है? अरे भाई ये किसका गन गिर गया है? ये लेके जाओ. अच्छा या ये लॉ भी लिख सकते हैं. पहले रिपोर्ट लिखानी पड़ती है, फिर मुकदमा चलता है, उसके बाद तारीख पड़ती है, फिर दूसरी तारीख पड़ती है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख. Come on यार, इनको अपना एक स्पिन ऑफ शो तो बनता है. At the other end of spectrum, we have rich villains. घर, ऑफिस, गाड़ियाँ, नौकर चाकर. राय बहादुर, जिसकी राय कोई नहीं लेता. He hates poor people, like straight up hates them. सिक्योरिटी, इस गंदगी को बाहर फेंक दो. ऐसे लोग अपने बच्चों को बचपन में थप्पड़ नहीं लगाते थे और अब देखो, half of the generation has to pay for it in therapy. And there is this Raj, the personified garbage bag. A character who looks like he sexually identifies as a mistake. His straight up pronouns should be hell/no. हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा. इसके एंट्री पे एक गाना बजता है, लव बॉय कहते हैं मुझको, डिंग डांग डिंग डांग. आई एम नॉट किडिंग, दीज आर द लिरिक्स. ओह माय गॉड. कोई इसे बताओ, ये ट्रोल हो रहा है प्लीज. लोग इसके साथ नहीं, इसके ऊपर हंस रहे हैं. तो क्या मैं दुनिया की परवाह करूं? जब तक चांस मिलेगा मुझको मैं रोमांच करूंगा. Kudos to the lyricist, I guess.
मुझसे बोले टच मी टच मी टच मी टच मी। यस बेटा, दैट इज कंसेंट। समझ आया? नहीं? क्वांटी, जरा एक और राउंड इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी लगाओ इसके लिए प्लीज। यू नो, राय बहादुर अगर बचपन में इसके टेंट्रम्स नहीं झेलता तो हमें आज एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल मिलता, ना कि ये अधेड़ उम्र का मैन चाइल्ड। ठीक है, आज तुम्हारा हाथ लगते ही सरदर्द एकदम दूर हो गया। जी तो चाहता है कि बस तुम्हारी गोद में यूं ही सोता रहूं। ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अनाड़ी कौन है, तुम या सूरज। हे ब्रो, व्हाई डू यू टॉक लाइक रीडिंग फ्रॉम अ बुक? मुझे अच्छा लगा, मैंने कर लिया। Oh, sorry. For that, you actually had to pick up a book in your lifetime, which you clearly didn't. We have Dogla characters like Mama Pyare too. Let me paint a picture for you. If this person was on fire, I would drive off to the farthest store possible. I'll get some kaju and other snacks, and then after window shopping for an hour, I will come back. I will roast the kaju on that fire and eat them while sitting and watching him die. Oh, you wanted water? Oops, all gone. Yeah, that's what I feel towards this character. शारदा, what a character man. सर्सी लैनिस्टर की अम्मा, इसे लिटरली सिर्फ पैसे से मतलब है। तुम्हें पति नहीं, पति की दौलत चाहिए। छी, खुद कौन कमाएगा? ससुराल का पैसा रॉक्स। सेल्फ रिस्पेक्ट वो क्या होता है? See, I like TV vamps, okay? But this one, I hate. She doesn't even belong to the toxic women character club. She belongs to an exclusive part of hell. No, I don't mean she'll go to hell after she dies. No. I'm saying that she came from there. Yeah. She wants her sister to woo Raj and chooses a crazy way to say it. With dialogues like, तुम उसे शीशे में उतार लो। What? And don't get me started on the sister even, okay? She looks like she craves attention for breakfast. You bitch! I am not generalizing, but this family is one of those crazy families that can easily be part of a cult, you know? मतलब? After the characters are established, the story begins with Raj offering a lift to Mala and Mausi, which is a nice thing to do, right? Wrong. Why is there comedy music playing when camera literally objectifies her? Hello? Censor board? You seem to have dialed a wrong number. Mala hates all men, which is like problematic feminism on another level. तू तो हर आदमी को गलत समझती है। She gives this speech when her best friend gets pregnant. क्या हुआ तुझे? हुआ नहीं, होने वाला है। बारात आने से पहले बच्चा आ गया। तेरी बीवी से पूछने से सिर्फ ये पता चलेगा कि वो शादीशुदा है, तू नहीं। Points valid है, okay? लेकिन किसी का गुस्सा किसी पे उतार देती है माला, like 90% of the people in the world. और फिर एक रोमांटिक सॉन्ग सीक्वेंस आता है जो राज दारू पी के गाड़ी चलाते चलाते देखता है अपने सपने में। Yeah, I am also bamboozled. So she insults Raj publicly and उसको सबक सिखाने के लिए he rapes her. Wow. You know, it makes you think what kind of mentality one whole generation of movie watchers built after seeing this. Women in Bollywood compared to men are strong. You know how I know that? Because I've seen almost every Indian man in Bollywood handling rejection. And by that, I mean I haven't. Because they can't. Yes, they were this fragile. इससे भी ज्यादा फनी क्या है पता है? बॉलीवुड का जुडिशरी सिस्टम विच ऑर्डर्स राज टू गेट मैरिड टू माला। उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाए। माथा पीट पीट के लाल हो गया मेरा छोटे पंडित की तरह थैंक्स टू दिस मूवीज प्लॉट। एंड माला हु शुड बी फ्यूरियस एंड मुझसे पूछो तो जिसे वायलेंस पे उतर आना चाहिए था अभी तक, शी जस्ट बिकेम पतिव्रता। शी इज लाइक ये मेरा पति है, आई विल क्लेम हिम एंड विन हिम ओवर। इस दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। अरे रेपिस्ट है, कुरकुरे नहीं। टेढ़ा है पर मेरा है इसके लिए लागू नहीं होता माला, समझ बहन। शी गोज टू एक्सटेंड्स टू प्रूव she is a good wife and bahu while maintaining a don't dare to mess with me vibe. चिल्ला मत चुड़ैल। कभी empowerment, कभी boomerpun. The family is still not convinced, so they try to roast her. No, not verbally, like literally roast her into ashes, but they end up wasting their own daughter.
When this trick failed, they took help from their distant relatives, the Slytherins, which also fails because the snake bites Raj instead and Mala saves him. Great human being, but really, really stupid. I thought teachers are supposed to be smart, लेकिन ये इसके चक्कर में हॉस्पिटल चली गई. So many lost opportunities, man. ऐसा मौका थोड़ी बार मिलता है. To see that one snake has died from another snake bite? Think about the headlines. सांप की मृत्यु विष से. Snake tastes his own medicine. I don't know. I have one thing to say to Mala, okay? Mala, you are in danger from this man. Please run. Thank you. I don't know if many people have watched it, but I am very sure that those who did got just one message, that it is okay for you to forgive your rapist if he marries you. And this was a way bigger deal back then because it was imprinted in the audience's head. Young लड़कियों का तो दिमाग ही हिल गया होगा यार. Like I hate this man, but सिनेमा में दिखा रहे हैं कि उसे माफ करके उससे शादी कर लेनी चाहिए. बॉलीवुड ने कहा है तो सही होगा, राइट? You know, रामाधीर सही कहते थे. साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग ये बनते रहेंगे. 35,000 लोग सुन रहे हैं. सोच में पड़ गई हूँ कि क्या बोलूं. We are woke now, right? Then why is this that every woman I have talked to has some way or the other survived sexual violence? Every one of us. How is this possible? I'll tell you. Embarrassing story time, okay? बचपन में मम्मी मुझे मना करती थी कि बिस्तर पे खाना मत खाओ. मैं जिद्दी, मैंने बात नहीं मानी. Almost like a rebel, मैं वही करती थी जो मम्मी ने मुझे मना किया था करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई डर ही नहीं था consequences का. Now, I am not comparing myself to a rapist, but it's the same driving force. Lack of fear of consequences. इन्हें लगता है कि ये कुछ भी करेंगे और लोग इन्हें punishment देने की जगह इनकी आरती उतारेंगे. Oh wait. बट आई एम नॉट गिविंग अप, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है. जब लोगों को डर लगेगा, चेंज तभी आएगा. ये तो मेरी स्टोरी थी. बाकी आप समझदार हो, एंड इफ यू हैव सीन हाउस ऑफ ड्रैगन्स का फर्स्ट एपिसोड, देन यू मे हैव एन आइडिया व्हाट आई वांट टू हैपन टू रेपिस्ट्स. Step step. पर्सोनिफाइड गार्बेज. एक नहीं 10 औरतें आएंगी, क्या कर लोगी? एफर्ट्स ऑफ अ मैन वर्सेस अ वुमन. And yours truly. औरत अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि हर वक्त भीख मांगती रहे. इन राजा की बारात अगर गलती से भी मेरी गली में दिखी तो आगे किसी और को कभी नहीं दिखेगी. समझे? गुड. Violence in any form to any gender is unacceptable. ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ आता लोगों को? मेरे वीडियोस शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सिर्फ वो शेयर करो. I will be really thankful to all of you. These links contain a list of hotline numbers which as of today I have personally called and checked if they are working. They are. I will try and keep updating this regularly. You know, I have been writing this script for this review since 2021. Yes. Every time I tried it sounded too preachy and I didn't want anything to sound insensitive, so I left in between. But it's here, finally. Preachy or not, I don't know, but it still felt necessary. There is a good app named Safe City that you can use if you feel you're in danger of any kind. It will give you hotline numbers, nearest hospitals and whatnot. This is not a sponsored video. I repeat, I am not sponsored by this app. I have personally used it and found it helpful. In fact, Anuj, aka Yogi Baba, suggested me this app, so kudos to him. And if you feel you or anyone you know is in danger, report it to authorities immediately. If you or anyone you know is suffering/has suffered from sexual violence, please seek therapy and legal help. You're a survivor, you're badass, you can do it. What is not advisable is silence. I will be back with another video soon. Till then, okay, chalo bye.